Hello students, a very good evening. Hope you all are fine and doing well. Welcome to the class, and in today's class I am going to explain the basic concept of circular motion. वेरी बेसिक कंसेप्ट जो सर्कुलर मोशन समझने के लिए आपको एकदम बेस में इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में वो हम आज जा रहे हैं पढ़ने के लिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. क्लास स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंडिंग टू एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन. Okay, I know motion is very basic concept. You know that motion is movement of any body. You know that motion is movement of any body. But is it true motion is just a movement of any body? No. You need to think. सपोज आप अगर मैं मोशन का एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि अभी आपने क्लासरूम अपने अपने रूम में आप बैठे हुए हैं, यू आर सिटिंग इन योर रूम, और आपको अपने रूम के सारे सामान जो आपके रूम में, आपका बुक होगा, आपका बेड होगा, आपका कबर्ड होगा, वो सब कुछ रेस्ट पे आपको दिख रहा है. लेकिन अगर आप सेम रूम को मून से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको मैं मून पे ले गई, मैंने बोला ले भाई टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रूम को, you will find out कि these things are moving because earth is revolving and it is rotating too. तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये सारे सामान तो मोशन में है, ये अभी इधर थे अभी उधर है, राइट? तो जब आप रूम में है सामान रेस्ट पे है, जब आप मून पे है सामान मोशन में है, तो इसका मतलब क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? मैंने मोशन का वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. तो मोशन इज मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी, दैट इज करेक्ट, but that movement is with respect to frame of reference of observer, with respect to frame of reference of observer. ऑब्जर्वर किस फ्रेम में खड़े होकर उस ऑब्जर्वेशन को रेफर कर रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू, ऑब्जर्वर कैसे उस इवेंट को रिफर कर रहा है. तो ये आपको एग्जाम्पल जो है, मैंने लॉ ऑफ मोशन डाला हुआ है, उसमें आपको मिलेगा ये इसका वीडियो. बट मोशन इज राइट मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी बट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर. आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. इफ यू आर ऑब्जर्विंग इन योर, यू आर सिटिंग इन योर रूम एंड यू आर ऑब्जर्विंग द बुक एंड द कबर्ड एंड द बेड, यू विल फाइंड दीज थिंग्स आर एट रेस्ट. आपको लगेगा कि ये सारी चीजें जो है वो रेस्ट पे है. But if I will ask you to observe the same things from the moon, मैं आपको बोलूँगी भाई मून पे जाके जरा सेम चीज़ को ऑब्जर्व कर, बता मुझे क्या फील हो रहा है, क्या दिख रहा है, तो तुम बोलोगे कि नहीं मैम अभी सब मोशन में है, क्योंकि पहले आपका जो फ्रेम था वो बेडरूम था और अभी आपका फ्रेम जो है मून है. आपका फ्रेम जैसे चेंज हुआ, आपका जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो गया. तो मोशन इज मूवमेंट ऑफ एनी और बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर. मीन्स यहाँ पे जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट तो है भाई, हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं मतलब मूवमेंट फिक्स है. मोशन की बात कर रहे हैं मीन्स मूवमेंट फिक्स है. ओके, नाउ सर्कुलर मीन्स क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्कुलर? एक मोशन होता है लीनियर मोशन, जो स्ट्रेट पाथ पे होता है, जो एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन हो रहा है वो लीनियर होता है. बट व्हाट इज सर्कुलर मोशन? तो पहले वो समझते हैं, फिर इसके दूसरे निजी मामलों में हम दखलंदाजी करेंगे. करेक्ट? तो सर्कुलर मोशन मीन्स क्या? अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं किसी भी सर्कुलर पाथ के, इफ यू आर मूविंग ऑन एनी सर्कुलर पाथ, और अगर आप जो है उसके सरकमफेरेंस पे बैठे हैं, आप जो है सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस पे बैठे हैं, मतलब आप एक बड़े से बॉल के बाहर पे बैठ गए हैं, पकड़ के घूम रहे हैं बॉल, सर्कुलर मोशन कहलाता है. अगर आप किसी बड़े से सर्कुलर पाथ पे या छोटे से सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस पे, इफ यू आर सिटिंग ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, that motion is called circular motion. When your motion is with respect to circumference of the circle, जब आपका मोशन जो है वो सर्कल के सरकमफेरेंस से है, तो सर्कुलर मोशन मीन्स व्हाट? मोशन विथ रिस्पेक्ट टू circumference of the circle, circumference of the circle, motion with respect to circumference of the circle. ओके, अगर आप सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे बैठे हैं और आप मोशन परफॉर्म कर रहे हैं
तो वो जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम सब जो अर्थ के सरफेस पे हैं, वी आर परफॉर्मिंग, द अर्थ इज परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन एंड हम अर्थ के सरफेस पे हैं, हम अर्थ के अंदर घुस के नहीं बैठे हैं, तो हम सर्कुलर मोशन में हैं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो मैरी गो राउंड, वो जो झूला आता है, आपने देखा होगा उसमें जो बास्केट है जिसमें लोग बैठते हैं, वो कहीं भी ऐसे घुसेड़ के अंदर नहीं बनाया रहता है भाई, वो जो है ऊपर बाहर टंगा रहता है। मतलब जो सर्कल, जो वो जो मैरी गो राउंड का एज है वो उस पे टंगा हुआ रहता है, मैरी गो राउंड के एज पे टंगा हुआ रहता है, सरकमफेरेंस पे टंगा हुआ रहता है, सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जो हमारा सोलार सिस्टम है, सन के अंदर घुस कर नहीं घूम रहा है कोई, भाई मैं सन के अंदर घुस के घूमूंगा। अपने अपने ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में। यहाँ ये वाला जो रूट है ये मून का है, ये वाला जो रूट है ये अर्थ का है, ये वाला रूट जो है वो मार्स का है, सब अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। मून से बाहर उसके ऑर्बिट के सरकमफेरेंस पे घूम रहे हैं, सरकमफेरेंस पे, तो सर्कुलर मोशन। मून के अंदर घुस नहीं गए हैं, अपना एक पर्टिकुलर रेडियस ले लिया है, वो सरकमफेरेंस है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू और अलोंग द रेडियस वेक्टर, along the radius vector, motion with respect to circumference of the circle along the radius vector। रेडियस वेक्टर मीन्स क्या भाई, सर्कल है तो रेडियस है, ये तो आपको पता होगा कि सर्कल है तो रेडियस है। अंडरस्टैंडिंग? तो सर्कल है तो रेडियस अगर है तो उस रेडियस को, मतलब मैं आपको एक बता रही हूँ उसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो हम सर्कल के सरकमफेरेंस पे बैठे हैं, ठीक है। हमने सर्कल के, सपोज करो सेंटर से एक रस्सी को पकड़ लिया है, ठीक है। सपोज करो अभी हम सब अर्थ के सरकमफेरेंस पे है, हाँ की ना बाबा, बराबर ना। तो वी आर ऑन द अर्थ का सरकमफेरेंस। तो सपोज करो अर्थ के सेंटर से एक रस्सी है जिसको मैं पकड़ के बैठी हूँ, ऐसे अर्थ के सेंटर से रस्सी बाजू वाली भाभी पकड़ के बैठी है, अर्थ के सेंटर से रस्सी नीचे वाले अंकल पकड़ के बैठे। मतलब दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो अर्थ के सेंटर से एक रस्सी पकड़ के अगर बैठे हैं, तो वो रस्सी हर इंसान के लिए, मतलब मेरे लिए वो रस्सी, तुम्हारे लिए वो रस्सी, बाजू वाले के रस्सी के, चूहा के लिए, बिल्ली के लिए, दैट रस्सी इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, a perpendicular line drawn from the center of circular path, a perpendicular line drawn from the center of circular path। क्या बोला? रेडियस वेक्टर मीन्स क्या? a perpendicular line drawn from the center of circular path, center of circular path, a perpendicular line drawn from the center of circular path रेडियस वेक्टर कहलाता है। तो याद क्या रखना है कि जब हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तब हम सर्कल के सरकमफेरेंस पे बैठे हुए हैं। व्हेन वी आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन वी आर सिटिंग ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। हम सर्कल के कहीं अंदर घुस के नहीं बैठे हैं, उसके बीच में उसमें खड्डा खोद के अंदर जाके ना। हमको कहाँ पाए जाना है, हमें किधर रहना है भाई? हमको ये अर्थ है और अर्थ के सरकमफेरेंस, और ये सर्कुलर पाथ है और ये सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस पे तुम बैठे हो, सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस पे बैठना है हमें। ये जो है ये सर्कुलर मोशन कहलाता है, और वो किसके साथ रहता है? हमेशा अलोंग द रेडियस वेक्टर। यहाँ पे एक प्राणी है, रेडियस वेक्टर के साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ एक प्राणी है, रेडियस वेक्टर के साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ एक प्राणी है, रेडियस वेक्टर के साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एक प्राणी है, यहाँ पे एक प्राणी है, पर यहाँ पे एक प्राणी है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अब ये देखो, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये रियल होगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे, आप रियल लाइफ एग्जांपल समझ रहे हो, जैसे सन टू अर्थ, आपको कोई रेडियस वेक्टर नहीं दिखाई देता है लेकिन एक लाइन हम कंसीडर करते हैं, तब ये इमेजिनरी होता है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेशन में ले रहे हो तब ये रियल होता है, बट अगर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकली इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। मतलब मैं रियल में एक रस्सी पकड़ के नहीं बैठी हूँ सर्कल के सरकमफेरेंस सेंटर से,
मैं रियल, आप बैठे हो क्या भाई? मैं तो नहीं बैठी। हम रियल में रस्सी नहीं पकड़े हैं, लेकिन उस रस्सी की वजह से हमें सरकमफेरेंस पे बैलेंस है। बिकॉज ऑफ रेडियस वेक्टर, बिकॉज ऑफ रेडियस वेक्टर, ये जो इतने सारे प्राणी अर्थ पे हैं, बिकॉज ऑफ रेडियस वेक्टर दे आर ऑन द अर्थ, इस इमेजिनरी लाइन की वजह से। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, समझ में आया? तो सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, मोशन हम मोशन के चैप्टर में पढ़े। सर्कुलर मोशन क्या? जहां पे मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस पे बैठा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस पे बैठा हुआ है, वो हो जाता है सर्कुलर मोशन। अंडरस्टैंडिंग? और वो जो बैठा हुआ है वो कैसे बैठा हुआ है? अलोंग द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर के साथ बैठा है भाई, बिना रेडियस वेक्टर के वो भाग जाएगा। आपने ऐसे कभी मैं सुना है क्या कि फलाना जगह कंट्री से एक आदमी उड़ गया हवा में? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम सब ने रेडियस वेक्टर होल्ड किया हुआ है। वो इमेजिनरी लाइन हम सब ने होल्ड किया हुआ है, इमेजिनरी रस्सी को हमने होल्ड किया है। समझ में आया? घोड़ा पहले वो झूला बचपन में गार्डन में खेलते थे ना, एक पिलर रहता था उसमें हॉर्स ऐसे बना, हॉर्स कबूतर कबूतर सब बना रहता था, बच्चे बैठ के गोल गोल घूमते थे। हम कैसे उसको पकड़ते थे? क्या वो ऐसे रहता था क्या? एक रॉड के साथ कनेक्टेड रहता था ना? वो जो घोड़ा है एक रॉड के साथ कनेक्टेड रहता था। वो रॉड जो है वो है रेडियस वेक्टर, वो रॉड जो है वो है रेडियस वेक्टर, वो कनेक्ट है, इसलिए घोड़ा बैलेंस है। रॉड टूट जाएगा, घोड़ा निकल जाएगा वहां से। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो हम जो सर्कुलर पाथ परफॉर्म करते हैं, हम जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ रेडियस वेक्टर। हमें बहुत मददगार होता है, बेचारा दिखता नहीं है फिर भी बड़ा हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। यहाँ पे है डेफिनेशन सर्कुलर मोशन का। मोशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल अलोंग द रेडियस वेक्टर, ये ले लो डेफिनेशन। इधर डेफिनेशन है रेडियस वेक्टर का, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन अगर तुम लोग ड्रॉ करते हो, कहाँ से? सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ से, तो ये हो जाता है आपका रेडियस वेक्टर। समझ में आया? ये रेडियस वेक्टर का डेफिनेशन है बॉस। ठीक है, और ये जो है तुम्हारा सर्कुलर मोशन है, ऐसा दिखता है कुछ सर्कुलर मोशन। समझ में आया? लिखो समझ में आया तो। ओके, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम 3 चीज पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 3 थिंग्स। शुड आई नाउ? या, तीन चीज क्या है? देखो भाई, मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी है तो क्या होगा? वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंगुलर displacement. We are going to learn about angular displacement. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये पता है, और उसको डिनोट किया जाता है वेक्टर थीटा से। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है वेक्टर थीटा से। डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में है, रट्टा मार लेना भाई, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। नाउ सपोज करो ये एक सर्कुलर पाथ है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन लीनियर के लिए होता है। हम सर्कुलर में है इसलिए हम एंगल पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? देखो, सपोज करो ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, बना लेते हैं सी को सेंटर, और यहाँ पे एक व्यक्ति है पी, यहाँ पे एक व्यक्ति पी है, ठीक है, और पी जो खड़ा है वो पॉइंट ए है, ये पी है, ये पॉइंट ए पे खड़ा है। ठीक है, पी जो है वो खड़ा है पॉइंट ए पे, इसका नाम पी है, इस मनुष्य का। ठीक है, अब सपोज करो जो डायरेक्शन है, जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, मतलब पी जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। पी ने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और सपोज करो पी जो है ये उठ के यहाँ पे आ गया,
इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट बी। और अब जो है P1 नहीं, हाँ P, वही जो बंदा वहां पे था वो बंदा पॉइंट बी पे आया, पहले वो पॉइंट ए पे था, अब पॉइंट बी पे आया। ठीक है, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रीड करूं, अगर मैं ऐसे रीड करूं कि ये ए है और ये बी है। देखो, जब मैं मार्कर मूव कर रही हूँ, व्हेन आई एम मूविंग माई मार्कर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्या मैं एक एंगल बना रही हूँ? मैं जब मार्कर मूव कर रही हूँ तो क्या मैं एक एंगल बना रही हूँ? ये देखो, कैन यू सी? आई एम फ्रेमिंग एन एंगल। किस डायरेक्शन में? एंटीक्लॉक डायरेक्शन में। मैं एक एंगल बना रही हूँ। ये जो एंगल है ये है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक लाइन की जगह पे एक आर्क हो, ये आर्क हो गया ना, आर्क ए बी, दिस इज आर्क ए बी। तो जब आपका जो एंगल है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन की जगह सर्कुलर आर्क हो और वो आर्क आपका एक एंगल फ्रेम कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक एंगल फ्रेम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझा? समझो इस एग्जाम्पल से। सपोज करो ये जो मार्कर है, मैं इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ। सपोज ये जो मार्कर है, जो इसका टिप है, ये आप है। ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हैं। अब देखो, आप उठ के यहाँ से यहाँ पे आ गए, ये आप उठे और आप यहाँ पे आ गए। कैन यू सी कि आपने एक एंगल फॉर्म किया है? कैन यू सी दैट यू आर फॉर्मिंग एन एंगल? Can you see that you are forming an angle? Yes. This is called angular displacement. This displacement जो आपने डिस्प्लेस किया, अभी आप पॉइंट ए पे हैं एज पर द डायग्राम, और अभी आप पॉइंट बी पे हैं। तो ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट फ्रेम किया, ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट लिया, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं फिर से बता रही हूँ, आप यहाँ थे और आप उठ के यहाँ आ गए, आपने एक एंगल बनाया है, आपने एक प्रॉपर एंगल बनाया है। ठीक है, आपने एक प्रॉपर एंगल बनाया है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर आपको एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे जब मैंने बनाया तो ये मैंने रेडियस ड्रॉ किया है। कैन यू सी कि मैंने दोनों पे डिस्प्लेसमेंट में एक रेडियस ड्रॉ किया है। जस्ट कॉल दिस रेडियस आर, दिस इज रेडियस वेक्टर, तो वेक्टर आर, रेडियस आर। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट एंगल डिस्क्राइब्ड बाय, okay, angle described by radius vector, angle described by radius vector while performing displacement। जब आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उस वक्त जो एंगल मिलेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उस वक्त जो आपको एंगल मिलेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं कंप्लीट कर देती हूँ डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन पूछता है, वैसे मोस्टली नहीं पूछता है एग्जाम में, इतना छोटा सा क्वेश्चन 12th के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछेगा तो ये जो है ये होगा आपका 1 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपका एंगल, दिस इज योर एंगल एंड दिस एंगल इज थीटा। ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है एग्जाम में। अगर एग्जाम में पूछा एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर, देखो हमने रेडियस वेक्टर को नहीं छोड़ा है, रेडियस वेक्टर हमारे साथ है, याद रखना है। जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है आप रेडियस वेक्टर को लेके चल रहे हैं अपने साथ। यू कैन नॉट लीव रेडियस वेक्टर बिकॉज रेडियस वेक्टर इज व्हाट विच इज हेल्पिंग यू टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो समझ में आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर व्हाइल परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट। जब आप डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, दैट इज कॉल्ड एंगुलर। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट आपको एक एंगल दे रहा है, जैसे कि आप पहले पॉइंट ए पे थे, सपोज करो ये पॉइंट ए है, दोनों भी पॉइंट ए ही है, ठीक है, ये आप उठे और आप यहाँ पे आ गए, तो आपने एक एंगल फ्रेम किया है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय वेक्टर थीटा, डिनोटेड बाय वेक्टर थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं रब करती हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं डायग्राम सेम रहने दूंगी। Next we are going to learn about angular velocity. We are going to learn about angular velocity. ठीक है, angular velocity denoted by vector omega, denoted by vector omega। ठीक है भाई, ये तो रही थी बात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बट ऑब्वियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट ऑब्वियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट of change of the rate of change of angular displacement with time, the rate of change of angular displacement with time, the rate of change of angular displacement with time is what called angular velocity। याद रखना है, वेलोसिटी वही है। वेलोसिटी का काम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब टाइम के साथ आपका बॉडी कितना डिस्प्लेस कर रहा है, आप वो वेलोसिटी से फाइंड आउट करते हैं। बट क्योंकि हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो वेलोसिटी एंगल परफॉर्म करेगा, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस वेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। टाइम के साथ आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, वो हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। टाइम के साथ आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, वो हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एंगुलर एक्सीलरेशन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जैसे वेलोसिटी वैसे ही एक्सीलरेशन, जैसे वेलोसिटी वैसे ही एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, डिनोटेड बाय वेक्टर अल्फा, डिनोटेड बाय वेक्टर अल्फा। वी नो दैट द एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है भाई, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को आप एक्सीलरेशन से इंडिकेट करते हैं। एक्सीलरेशन क्या बताता है भाई, कि बॉडी का वेलोसिटी, उसकी स्पीड टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है, वो हम एक्सीलरेशन से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन की, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सही पकड़े आप लोग, सही बोल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है, विथ टाइम, ये जो है ये कहलाता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। याद रखना है, एक्सेलरेशन का पर्पस वही है जो रियल में होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन को नया कंसेप्ट लेके नहीं आया है, बट यहाँ पे क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट, आपका जो मूवमेंट है वो सर्क्यूलर पाथ में हो रहा है, आपका मूवमेंट जो है वो सर्क्यूलर पाथ में हो रहा है, तो इसलिए जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो एंगुलर कहलाएगा, क्योंकि वो एंगल फ्रेम करेगा, उसके चेंज की वजह से आपका एंगल भी चेंज होता जाएगा। होगा ना चेंज? देखो अभी यहाँ पे थे तो एंगल थीटा है, ठीक है। अब सपोज करो तुम इधर आ गए, सपोज करो तुम इधर आ गए, तो ये एंगल हो गया, सपोज करो ये θ1 हो गया। फिर सपोज करो तुम यहाँ पे आ गए, तो ये एंगल हो गया, सपोज करो ये θ2 हो गया।
लाइक दैट। अब जैसे जैसे अपने आप को आपका बॉडी मूव करेगा आपका एंगल भी चेंज होगा। तो जो भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन फलाना ढिमकाना वो सब एंगुलर के साथ में होगा। मतलब आपका मूवमेंट आपके एंगल को चेंज कर रहा है, इसलिए वो एंगुलर नाम जो है आपके सारे फिजिकल टर्म्स के साथ जुड़ गया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्कुलर मोशन। When movement is along the circumference of the circle with respect to circumference of the circle along the radius vector। radius vector आपको समझ में आया। एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन होता है जो सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कुलर पाथ से आप तक आता है, उस बॉडी तक आता है, ठीक है, जो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया और एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया। अभी लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट है कि मैंने इसको राइट एंटी क्लॉक डायरेक्शन क्यों दिया, मैंने क्यों क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं दिया, ये चीज आप उससे समझेंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। वो क्या कहलाता है भाई, वो है आपका राइट हैंड थंब रूल। क्या है वो, राइट हैंड थंब रूल। स्टेटमेंट वगैरह आपकी बुक में है, आपको बहुत सारा आपके पास ज्ञान है स्टेटमेंट का, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। राइट हैंड थंब रूल में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज करते हैं अपना थंब, ठीक है, और हम यूज करते हैं कर्ल्ड फिंगर। हम यूज करते हैं कर्ल्ड फिंगर्स, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं, हम थंब यूज करते हैं और हम यूज करते हैं कर्ल्ड फिंगर। किसमें, राइट हैंड थंब रूल में वी यूज थंब एंड वी यूज कर्ल्ड फिंगर। तो राइट हैंड थंब रूल में थंब जो है, जो आउटस्ट्रेच्ड थंब है, जो आउटस्ट्रेच्ड थंब है वो आपका क्या बताता है, वो आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ, जो आउटस्ट्रेच्ड थंब है वो देता है आपका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट गिव्स यू, आउटस्ट्रेच्ड थंब जो है वो आपको देता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो कर्ल्ड फिंगर है, जो कर्ल्ड फिंगर है वो आपको देता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। कर्ल्ड फिंगर जो है वो आपको देता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। नहीं समझे तो समझो, देखो सपोज करो एक बॉडी है विच इज गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, आई हैव होल्ड दैट बॉडी इन द राइट हैंड, ओके। अब देखो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल जो मेरा थंब है वो देगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थंब क्या दे रहा है, थंब इज गिविंग डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो कर्ल्ड फिंगर है वो क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। मतलब देखो ये थंब है, सॉरी ये बॉडी है, ये मेरा थंब है, ये मैंने थंब को आउटस्ट्रेच्ड रखा, थंब को मैंने आउटस्ट्रेच्ड रखा, मतलब मेरा थंब का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। मेरा थंब का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर के साइड में हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको होल्ड करूंगी, थंब को आउटस्ट्रेच्ड रख के मैंने अपने इस मार्कर को होल्ड किया, ये देखो होल्ड करते टाइम मेरा हाथ जो है कैसे घूम रहा है, इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से देखो इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मेरा जब मेरा थंब अपस्ट्रेच्ड है, मतलब जब मेरा बॉडी बाहर की तरफ आ रहा है, तब मेरे थंब जो फिंगर है वो एंटी क्लॉक घूम रहा है। फिंगर जो है मतलब तब बॉडी का जो मोशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब आपका बॉडी बाहर की तरफ आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक और एग्जांपल देखो, सपोज करो मैंने थंब को डाउन स्ट्रेच किया, मैंने थंब को नीचे की साइड रखा है, डाउनवर्ड साइड में, अपवर्ड नहीं, डाउनवर्ड है मेरा थंब, ठीक है। तो थंब का डायरेक्शन क्या है, जब मेरे थंब का डायरेक्शन जो है, जब मेरे थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है, थंब का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, तो देखो इस बॉडी को पकड़ने के लिए मेरा फिंगर देखो किस डायरेक्शन में गया, कर्ल्ड फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैन यू सी, कर्ल्ड फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। तो जब मेरा थंब डाउनवर्ड है तो मेरा कर्ल्ड फिंगर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है,
और जब थंब अपवर्ड है तो कर्ल्ड फिंगर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। समझ में आया? नाउ थंब मेरा अगर राइट हैंड साइड है, मेरा थंब अगर राइट हैंड साइड जा रहा है तो देखो मैंने बॉडी को कैसे होल्ड किया, अप टू डाउन। अगर थंब जो है वो मेरा राइट हैंड साइड जा रहा है तो मैंने बॉडी को अप टू डाउन होल्ड किया, इस डायरेक्शन में बॉडी घूम रहा है, अप टू डाउन, ठीक है। अगर मेरा थंब जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, थंब जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो मैंने बॉडी को डाउन टू अप होल्ड किया, बॉडी ऐसे घूमेगा। तो लाइक दिस वी अप्लाई राइट हैंड थंब रूल टू गिव द डायरेक्शन ऑफ एनी बॉडी। वी अप्लाई, तो यहाँ पे जब बॉडी अपवर्ड जाएगा, ठीक है, जब आपका डायरेक्शन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड साइड में होगा, तब आपका बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और जब आपका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड साइड में होगा तब आपका बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एंड वी ऑलवेज वांट डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव, सो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। अंडरस्टैंड? राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? आपका थंब का काम होता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना, और कर्ल्ड फिंगर का काम होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन बताना। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बॉडी किधर डिस्प्लेस कर रहा है और बॉडी कैसे मूव कर रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, जब आप नल खोलते हैं अपने घर में, व्हेन यू ओपन द टैप, आप देखो जब आप नल ओपन कर रहे होते हैं तो आपको उसका जो कैप है उसको ऊपर लेना होता है, राइट? आप कैप को ऊपर लेते हैं ताकि पानी आए। तो आप देखना, हमेशा ऑब्जर्व करना, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तब वो ऊपर की तरफ आता है, और जब आप बंद करते हैं तो आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब वो नीचे की तरफ जाता है। ध्यान से देखना, जब आपको कोई चीज़ ऊपर खींचना होता है तो उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉक होता है, जब आप उसको अंदर डाल रहे होते हैं उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। तो दिस हियर वी अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, जहाँ पे हमारा जो ठेंगा है, हमारा जो थंब है, वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है, और हमारा जो कर्ल्ड फिंगर, इट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, it gives you the direction of motion of body. Okay, so here I end today's class. For the next class I have a homework for you. Homework करके आना है, क्योंकि next class में we are going to start with uniform and non-uniform circular motion. आपको क्या पढ़ के आना है? आपको पढ़ के आना है what is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड साथ में आपको पढ़ के आना है व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम एंड नॉन यूसीएम क्या है? एग्जाम में द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गिव द टॉपिक अ 10 स्टार टॉपिक। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। This is a 10-star topic. Understanding of uniform and non-uniform circular motion is extremely important. So that's it for today's class. Thank you for watching and hope you understand. In today's class we have covered circular motion, radius vector, angular displacement, angular velocity and angular acceleration with right hand thumb rule. Okay? पढ़ के आओ. I will see you in the next class. Bye. Take good care of yourself. God bless you all.